तो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 10 आपके टेक्स्ट बुक का है, जिसमें आपको दिया गया है हम लोग का जो दो ट्रेडर्स के बारे में बोला है मटेरियल वगैरह के लिए, और परचेज का हम लोग को अलग से मेथड से निकालना है। दोस्तों ये वाले सम में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा मात्रा में है, तो इसकी वजह से थोड़ा अच्छे से वीडियो देखिएगा। रफ कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर हर एक कैलकुलेशन के बाद ही आपको आंसर मिलेगा। इसकी वजह से हम वीडियो को स्किप मत कीजिए और कंटिन्यू बने रहे, जिसके आपको क्लियर हो सके कि कौन सी अमाउंट कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बोला प्रिपेयर है कैश बजट ऑफ आशुतोष कंपनी लिमिटेड फॉर 3 मंथ अप्रैल टू जून, और हम लोग को ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2 लाख दे दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कैश बजट 3 मंथ का बना के रख दिया है, और यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग बैलेंस है तो वो हम लोग डाल देंगे 2 लाख का। सबसे पहले तो हमने वो डाल दिया, फिर उसके बाद सेल्स दे दिया, बजटेड सेल्स जनवरी से लेके जून तक का, और उसके नीचे हम लोग को बोला है कॉस्ट ऑफ सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज एज अंडर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कितना है 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, सिर्फ एक ही मंथ का दिया है जनवरी का। फिक्स ओवरहेड जो है वो 1,50,000 विच इंक्लूड्स 50,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फिर 20% sales are cash sales, 50% of credit sales are collected in the first month after sales and 40% in the second month and remaining in the third month. Material are purchased equally from 2 traders. ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को मटेरियल वेजेस वगैरह कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड जनवरी मंथ का। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख दे रही हूँ। ठीक है, जो भी सेल्स हम लोग को दिए हुए वो मैं लिख रही हूँ। सबसे पहला है 5 लाख, फिर उसके बाद है हम लोग का 4 लाख, फिर वापस है हम लोग का 5 लाख, फिर आया 5,50,000, फिर आया 6 लाख, और लास्ट हम लोग का दिया हुआ है 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाजू में मंथ भी डाल रही हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ये हम लोग के सारे सेल्स के मंथ दे दिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में बताया, यानी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बताया है। क्या बोला है कि जिसमें मटेरियल जो है वो कितना है 2 लाख, जनवरी मंथ का है, इसकी वजह से मैं सिर्फ जनवरी में लिख रही हूँ। फिर उसके बाद वेजेस जो है वो कितना है 1 लाख का, और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो कितना है हम लोग का 1 लाख का। ठीक है, यानी 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख हो गया, जिसके बेस पे दोस्तों हम लोग को प्रपोर्शन मिल सकता है कि इसका रेशियो कितना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख है, अगर पीछे के सारे जीरोस काट देंगे तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1:1। ठीक है, सबसे पहले तो हमने रेशियो का काम निकाल लिया, यानी रेशियो कितना है 2:1:1। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा 213 और 14, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4 लाख का। ठीक है, जनवरी के सेल्स में 5 लाख सेल्स है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 4 लाख। 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 4 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 कितना आया 80%, यानी जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उससे सेल्स से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपको COGS मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 80%। इसका मतलब है हमारे सेल्स में 80% COGS है और बाकी का 20% हमारा क्या है दोस्तों? प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, बाकी सारे जो फेब से लेके जून तक के मंथ है उसके भी COGS पहले तो फाइल कर दो। जैसे कि 4 लाख था, 4 लाख का 80% कर दो तो आ जाएगा 3,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद 5 लाख का 80% कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 4,40,000। आप देख सकते हैं 5,50,000 का 80%, 4,40,000। 6 लाख का 80% हमारा हो जाएगा 4,80,000, और 4 लाख का हमने ऑलरेडी निकाल के रख दिया, इसके लिए वो हम डायरेक्ट डाल देंगे 3,20,000। अब COGS निकल गया दोस्तों। अब इसके बेस पे हम लोग को मटेरियल वेज और वेरिएबल ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि सबसे पहला हमारा था 3,20,000
इंटू 2 डिवाइड बाय क्या कर दोगे 4, क्योंकि ये टोटल हमारा 4 है। 2 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 और 1 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो आ जाएगा 80 और 80। ठीक है, वैसे ही दूसरे का करोगे तो वो तो हमने ऑलरेडी निकाल के रख दिया था, ऊपर में ही आ गया था, तो हम डायरेक्टली डाल देंगे 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, बराबर। अब 4,40,000 को करोगे, 4,40,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 तो ये आ जाएगा 2,20,000 और ये हो जाएगा 1,10,000, ये हो जाएगा 1,10,000, बराबर। फिर उसके बाद आया 4,80,000, इसका क्या 2 डिवाइड बाय 4 तो ये हो जाएगा 2,40,000, 1,20,000 एंड 1,20,000 और 3,20,000 का हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए तो वही लिख देंगे 1,60,000, 80 और 80। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सारे एक्सपांस जो है आ गए, मतलब मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड सारे आ गए। दोस्तों जब भी ऐसे टाइप के कुछ सम आते हैं तो पहले तो ये ध्यान देना कि किसके बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि ये वाले सम का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का था, कभी कभार वो सेल्स के बेस पे आता है, तो आपको सेल्स के ऊपर डायरेक्टली निकालना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग को क्या बोला है कि फिक्स ओवरहेड जो है वो 1,50,000 है, जिसमें 50,000 डेप्रिसिएशन है, तो फिक्स ओवरहेड हम डायरेक्टली पेमेंट में डाल देंगे। 1,50,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो 1 लाख और 1 लाख, बराबर। सब में हमने डाल दिया 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। फिर आगे क्या बोला है, 20% of sales are cash sales and 50% of credit sales are collected in the month after sales, 40% in the second month and remaining in the third month। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कैश सेल निकाल लेंगे। कैश सेल कितना बोला है दोस्तों, 20%। तो हम लोग को तो अप्रैल में जून का ही चाहिए, तो वो डायरेक्टली कर देंगे 5,50,000 का 20%, तो वो हो जाएगा 1,10,000। सेल्स आपको डायरेक्टली ही दे दिया था। फिर 6 लाख का 20% कर दोगे, वो हो जाएगा 1,20,000 और 4 लाख का 20% कर दोगे तो वो हो जाएगा 80,000, बराबर। तो ये आपका हो जाएगा कैश सेल्स। अब हम लोग को क्या करना है, तो क्रेडिट सेल का कैलकुलेशन करना है। तो क्रेडिट सेल्स का हम कॉलम बना देंगे। जैसे कि हमारा मंथ है जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सेम यहाँ पे कर देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, बराबर। अब हम लोग का 20% कैश सेल्स है, यानी बाकी का 80% आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल। तो सभी का 80% कर देंगे। 5 लाख का 80% तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 लाख, बराबर। फिर दूसरे का 4 लाख का 80% तो वो हमारा हो जाएगा 3,20,000। फिर उसके बाद वापस हम लोग का हो जाएगा 4 लाख, फिर आ जाएगा 4,40,000। फिर 6 लाख का 80% कर देंगे तो 4,80,000 और लास्ट 4 लाख का 80% मतलब 3,20,000। ठीक है, क्रेडिट सेल्स आ गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोला है दोस्तों कि 50% जो है वो फर्स्ट मंथ के नेक्स्ट मंथ में लेना है, मतलब जिस मंथ में सेल्स हो रहा है उसमें नहीं, इसके आगे के मंथ में। तो जनवरी का सेल्स है तो जनवरी में न लेके फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 मंथ में लेना है। लेकिन कौन से परसेंटेज पे, 50, 40 और बचा कितना दोस्तों, 10। मतलब हम लोग को सबसे पहले 50 करना है, फिर 40 करना है और रिमेनिंग कितना बच रहा है, 10, क्योंकि हमारा 100% रहता है, बराबर, टोटल। तो यहाँ पे कर देंगे 4 लाख का 50%, तो हम लोग का हो जाएगा 2 लाख। फिर 4 लाख का 40% कर दोगे तो आ जाएगा 1,60,000 और 4 लाख का 10% कर दोगे तो आ जाएगा 40, बराबर। अब आया फेब, तो फेब को छोड़ के मार्च, अप्रैल और मई में क्या करना है, 50, 40 और 10। तो 3,20,000 का 50% कर दोगे 1,60,000, 3,20,000 का 40% कर दोगे 1,28,000 और 10% कर दोगे तो 32,000, बराबर। फिर वापस हमारा आया 4 लाख, कौन से मंथ का हमारा है, मार्च। तो मार्च को छोड़ दो, अप्रैल में और जून में डालना है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऊपर में ऑलरेडी कर दिया, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 2 लाख आया था, 1,60,000 आया था और 40 आया था, बराबर। अब लास्ट हम लोग का है अप्रैल। अप्रैल को छोड़ दो, मई और जून में 4,40,000 का 50%, तो वो हो जाएगा 2,20,000 और 4,40,000 का 40% हम लोग का हो जाएगा 1,76,000।
ठीक है। अब लास्ट हम लोग का है मई, तो मई को छोड़ दो, यानी जून में सिर्फ आपका कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों, 50%, तो वो हो जाएगा 2,40,000। अब हम लोग को कौन से 3 मंथ का चाहिए, हम लोग को चाहिए अप्रैल, मई और जून, तो इन तीनों का सिर्फ टोटल कर दो, 40 प्लस 1,28,000 प्लस 2 लाख, तो ये सबसे पहला हम लोग का आया 3,68,000, ठीक है। फिर 32,000, 1,60,000 एंड 2,20,000, ये आया 4,12,000, और लास्ट 40 प्लस 1,76,000 प्लस 2,40,000, ये आया 4,56,000। तो तीनों के क्रेडिट सेल्स हम लोग को मिल गए हैं, हम उसको पुट अप कर देंगे क्रेडिट सेल्स के नाम पे। सबसे पहला हम लोग का आया 3,68,000, फिर उसके बाद आया 4,12,000, और लास्ट हम लोग का आया 4,56,000। हम लोग का कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स निकल गया है। अब उसके बाद दोस्तों क्या दिया है, मटेरियल्स आर परचेज इक्वली फ्रॉम 2 मर्चेंट, शिवा ट्रेडर्स एंड भोले ट्रेडर्स, ठीक है। मटेरियल सबसे पहले तो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक हमारा, अब यहाँ पे हम लोग मटेरियल का काम कर रहे हैं, यानी परचेस का, ठीक है, मटेरियल का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग के 2 ट्रेडर है, एक शिवा ट्रेडर है और एक भोले ट्रेडर है, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि सबसे पहले जैन मंथ का कितना था, 2 लाख, तो वो आधा आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख और 1 लाख। फिर उसके बाद 1,60,000 था, तो वो हो जाएगा 80 और 80। फिर उसके बाद 2 लाख था, तो यानी आ जाएगा 1 लाख और 1 लाख। फिर 2,20,000 था, इसका मतलब हो जाएगा 1,10,000 और 1,10,000। 2,40,000 है, इसका मतलब है 1,20,000 और 1,20,000। और लास्ट 1,60,000 है, इसका मतलब हो जाएगा 80,000 और 80,000, ठीक है। 2 ट्रेडर्स थे, एक शिवा और एक भोला, तो इनको हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 50-50% पे, ठीक है। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया दोस्तों, मटेरियल जो हमने फाइंड किया उसी को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, द परचेज ऑफ शिवा ट्रेडर एंड भोले ट्रेडर आर मेड 2 मंथ एंड 1 मंथ एडवांस, यानी 2 महीना और 1 महीना एडवांस। शिवा ट्रेडर्स का 2 मंथ है और भोले ट्रेडर्स का 1 मंथ है। तो वो परचेज कैसे फाइंड करना है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हम लोग का सेल्स का और मटेरियल का हमने जैन में निकाला था, बराबर। एडवांस का मतलब है ऊपर के 2 महीने, तो ऊपर के 2 महीने कौन से आ रहे हैं दोस्तों, दिसंबर और नवंबर, यानी शिवा ट्रेडर का ये परचेस कब का है, नवंबर का, ठीक है। फिर उसके आगे ये परचेस हो जाएगा दिसंबर, अब तो सीरीज मिल जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 2 मंथ एडवांस थे, इसके लिए 2 महीने का ऊपर का गैप लिया। और भोले ट्रेडर का 1 मंथ एडवांस है, इसका मतलब है जैन है तो उसका परचेस कब हुआ है, उसके ऊपर के मंथ में, यानी दिसंबर में, ठीक है। फिर ये हो गया जैन, फिर ये हो गया फेब, ये मार्च और ये अप्रैल और ये मई, ठीक है। परचेस मिल गया, लेकिन इनका पेमेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है द अमाउंट ऑफ ऑल द परचेज इज पेड इन द 1 मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ परचेज। जो मंथ में उन्होंने परचेज किया है उसके आगे के मंथ में उन लोग को पेमेंट मिल रहा है, यानी कब मिल रहा होगा दोस्तों, तो नवंबर का अगर परचेज है तो उसका पेमेंट कब हुआ होगा, दिसंबर में, बराबर। दिसंबर का परचेज है तो उसका पेमेंट कब मिल रहा है, जनवरी। फिर इसका पेमेंट फरवरी, फिर इसका पेमेंट मार्च, फिर इसका पेमेंट अप्रैल, फिर इसका पेमेंट मई। तो ये हम लोग का पेमेंट का डे है, बराबर। और ये हम लोग ने क्या निकाला था, परचेज का दिन, बराबर। और सेम चीज आपको आगे वाले यानी भोले ट्रेडर्स के लिए भी करना है कि दिसंबर का पेमेंट कब मिल रहा है, जनवरी, जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च, मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई और मई का जून, ठीक है। तो ये भी सेम चीज, ये हमारा था परचेज और ये हमारा क्या था, पेमेंट ऑफ परचेज, ठीक है। अब हम लोग को दोस्तों कौन कौन से मंथ का चाहिए, अप्रैल, मई, जून। तो ये वाला देखना पेमेंट वाला, अप्रैल कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 1,20,000, और दूसरा अप्रैल कहाँ पे आ रहा है, तो ये रहा 1,10,000, है ना। पेमेंट में 1,10,000, तो इन दोनों को प्लस करके डालो,
1,20,000 प्लस 1,10,000 कितना हो जाएगा 2,30,000। इसका मतलब है परचेस हमारा कितना हो जाएगा अप्रैल का 2,30,000। फिर उसके बाद मई, तो यहाँ पे में आ रहा है कितना हो जा रहा है 80, और ये कितना था 1,20,000। 80 और 1,20,000 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2,00,000। अब लास्ट जून, जून के लिए दोस्तों एक ही है, कितना है 80,000, आगे वाला नहीं है, तो उसको ढूंढने का कोशिश मत करो, जो है वही डाल दो, यानी 80,000 ही यहाँ पे से परचेज आएगा, बराबर। फिर आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो अमाउंट ऑफ ऑल द परचेजेस पेड इन द मंथ आफ्टर द परचेज, मटेरियल एंड वेजेस आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल, a uniform gross profit and variable cost is to be maintained by the company, wages and variable overhead are paid after 1 month, wages और variable overhead 1 month के बाद देना है। इसका मतलब है हम यहाँ पे डाल देंगे वेज और वेरिएबल, और वो डायरेक्टली हम लोग टेबल में से निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे मार्च है, मार्च का पेमेंट हम लोग को कब मिलेगा, अप्रैल, इसका मई और इसका जून, तो वो हम लोग को डायरेक्टली टेबल से मिल रहा है। नेक्स्ट वाले का भी सेम हो जाएगा, अप्रैल मई और जून। ये तो आपको पता है 1 मंथ कैसे एडवांस करते हैं, 1 मंथ का पेमेंट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सबसे पहले वाले का 1,00,000, फिर उसके बाद 1,10,000, और लास्ट हमारा था 1,20,000, और वेरिएबल का भी हम लोग डाल देंगे, था 1,00,000, 1,10,000 और 1,20,000। ठीक है, ये डाल दिया। फिर आगे क्या बोला है दोस्तों उन्होंने कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हम लोग को जो है वही रखना है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ कैश ऑन हैंड कितना रखना है दोस्तों 1,00,000, 1,00,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। और अगर नहीं आया है तो हम लोग को जो भी अमाउंट बच रही है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम वो तो टोटल करने के बाद ही पता कर सकते। तो चलिए अभी हम लोग का पूरा सम तो कंप्लीट हो गया, तो हम टोटल कर देते। जैसे कि सबसे पहला हमारा अप्रैल है, तो वो हो जाएगा 2,00,000, 1,10,000, यहाँ पे मैंने एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया, काट रही हूँ, प्लस 3,68,000, तो ये आ गया 6,78,000 रिसिव। ठीक है, पेमेंट देख लेते हैं, 1,00,000 प्लस 2,30,000, 1,00,000 एंड 1,00,000, तो ये हम लोग का पेमेंट आया 5,30,000। अब दोस्तों डिफरेंस करेंगे 6,78,000 माइनस 5,30,000, तो 1,48,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है हम लोग का 1,00,000 से ज्यादा जा रहा है, बराबर। तो हम लोग का जो डिफरेंस बच रहा है वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम पे डाल देंगे, और वो पेमेंट में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1,00,000 का ही बैलेंस रखना है, बराबर। तो कितना ज्यादा हो रहा है दोस्तों, माइनस 1,00,000 कर दोगे तो 48,000 ज्यादा हो रहा है, बराबर। इसकी वजह से हमारा पेमेंट जो चेंज हो जाएगा, 5,30,000 में और 48,000 प्लस कर दोगे यानी 5,78,000 हो गया, और डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 1,00,000। आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सिर्फ 1,00,000 ही रखना है। ठीक है, अब ये 1,00,000 हमने आगे मई में डाल दिया ओपनिंग बैलेंस, इसका टोटल कर देंगे 1,00,000, 1,20,000, 4,12,000, ये आ गया 6,32,000, बराबर। फिर 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000, 1,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000, ये आया 5,20,000। पहले तो डिफरेंस कर लेंगे, 6,32,000 में से 5,20,000 कितना ज्यादा आ रहा है दोस्तों, 12,000 है ना, क्योंकि हम लोग को कितना रखना है 1,00,000 रखना है। तो इसमें से जो डिफरेंस बच रहा है वो हम लोग क्या डाल देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और वापस पेमेंट प्लस कर देंगे 1,00,000, 2,00,000, 1,10,000, 1,10,000 और 12,000, तो ये आ गया 5,32,000। डिफरेंस आपका 1,00,000 ही होना है, बराबर। अब लास्ट इसको हम लोग जून में डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस में, 1,00,000 प्लस 80 प्लस 4,56,000, या 6,36,000, बराबर। फिर 1,00,000 प्लस 80 प्लस 1,20,000 प्लस 1,20,000, 4,20,000 आ रहा है। डिफरेंस कर देंगे सबसे पहले तो 2,16,000 आ रहा है, बराबर। तो इसमें कितना ज्यादा हो रहा है दोस्तों, वो माइनस करके देख लेंगे कितना ज्यादा हो रहा है, 1,16,000 ज्यादा हो रहा है, बराबर। कुछ नहीं करना, 1,00,000 से माइनस कर दो तो ये डिफरेंस आपको बराबर मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो भी ठीक है, जिनको नहीं आता वो बस 1,00,000 से माइनस कर दो।
फिर पेमेंट का टोटल कर देंगे 1,80,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,16,000 या 5,36,000 और डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 1 लाख। तो दोस्तों इस तरीके सारे क्लोजिंग बैलेंस हम लोग के मिल गए और हमारा सम ये पूरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा सम कंप्लीट हुआ है। पूरा मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।